नमस्कार, हमारे शंभवी चैनल में आप सबका स्वागत है। और आजकल एक बहुत ही बुरी खबर और भयानक खबर आजकल आ रही है और हमारा एक छोटा-सा बच्चा, छोटा ही बोलेंगे, बहुत कम उम्र का था, बड़े-बड़े सपने होंगे उस बच्चे के, लेकिन उसे आत्महत्या करनी पड़ी। मैं सुभाष की बात कर रही हूँ, जिसने आत्महत्या की और अपनी बातें इस तरह लिख गया जाने से पहले कि अगर मेरे हैरिसर्स को सज़ा नहीं मिली तो मेरी एशेज़ कोर्ट के आगे गटर में डंप कर देना। उसकी वाइफ़ से उसके इन-लॉ से इतना वो बच्चा प्रताड़ित हो गया। तो ऑब्वियसली कुछ तो प्रॉब्लम्स हैं और ये कोई भी नॉर्मल व्यक्ति नहीं करता दूसरे व्यक्ति के साथ, अनलेस कि कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर उसमें हो। और ये भानु भी हमारी हॉस्पिटल से मनोवैज्ञानिक हैं, सिटीज़न हॉस्पिटल एंड डी एडिक्शन सेंटर। और भानु ने भी एक थोड़ा-सा हम लोग नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बहुत सारे केसेस देखते हैं, हॉस्पिटल में भी, अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में भी। और हम ये देखते हैं कि जो व्यक्ति इस बीमारी से ग्रस्त होता है, उसका परिवार पूरा टूट जाता है, परिवार त्रस्त हो जाता है। सुभाष के केस में भी शायद कुछ ऐसा ही होगा। तो अभी आप बताइए कि क्या कहना मैं चाहेंगे? अगर शॉर्ट में बताऊँ तो अतुल सुभाष एक 34 ईयर ओल्ड मेल थे, जो एक टेक कंपनी में काम करते थे, बहुत आम इंसान थे। लेकिन घर के अंदर इतनी दिक्कतें चल रही थी, वो लोगों से मदद भी माँग रहे थे, लेकिन इस हद तक पहुँच गई उनकी दिक्कतें कि लोगों से मदद माँगने के बावजूद भी उनको ये कदम उठाना पड़ा अपने लिए। क्योंकि इमोशनल अब्यूज़ कोई समझ नहीं पाता हुँ। और ये हम लोग हमेशा देखते हैं कि इमोशनल अब्यूज़ जो है, वो कोई समझ नहीं पाता, पड़ोसी नहीं समझ सकते, घर में दूसरे कमरे में क्या हो रहा है, वहाँ हुँ। नहीं बात पता लगती। और बहुत बार बच्चे दबा के कि बात आगे ना बढ़े, मेरे माँ-बाप को पता हुँ। चलेगी तो वो परेशान होंगे और पड़ोसी को पता लगे, वो भी क्या सोचेंगे हमारे परिवार के बारे में, और रिलेटिव्स को हम बात नहीं कर पाते। अपने अंदर दबाते-दबाते जब वो बात एकदम फटती है और जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, वो कमरे से बाहर ही बात लेके जाएगा। पहले तो आपको घायल करता जाएगा अपनी बातों से, हुँ। कटाक्षों से, हुँ। और घायल करता-करता उसके बाद भी उसका, जिसको कहते हैं, मन नहीं भरता, तो वो बाहर तक आपकी हर एक्टिविटी पे पाबंदी लगाना शुरू करता है। हुँ। मतलब जितना कंट्रोल करता जाए, कंट्रोल, इतना तो हम अपने पेट एनिमल्स को कंट्रोल नहीं हुँ। करते, है ना? इतने केसेस हम देखते हैं और बहुत लड़कों के भी आजकल केस आ रहे हैं। पहले तो था कि दहेज प्रताड़ित लड़कियाँ होती थी, उनके हुँ। परिवार वाले। तो आपने और इसके बारे में आपने क्या कहना चाहेंगे सुभाष के केस में अभी क्या हुआ? अभी तो हमें जितना खबर मिली है उस हिसाब से यही है कि काम करते हुए अपने लिए लड़ रहे थे वो। उनकी फैमिली सपोर्ट कर रही थी, लेकिन वाइफ़ की साइड से जो फैमिली थी उन्होंने इतना प्रेशर उनके ऊपर डाल रखा था। वो चाहे इमोशनल हो, चाहे फ़िज़िकल हो, चाहे फ़ाइनेंशियल हो, तो हर साइड से वो अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रहे थे। मतलब उन्हें अपनी वाइफ़ का सपोर्ट मिलना तो क्या था, सपोर्ट के बदले प्रताड़ना ही मिलती रही। हुँ। हुँ। उस टाइप का कुछ बिहेवियर हुँ। था जो वो अपने लेटर में भी छोड़ गए हाँ। और अपने जो घर वालों का था उनको भी ये बातें बताई। हुँ। तो वो प्रेशर किस चीज़ का महसूस कर रहे थे? कुछ और बातें आई हैं? डोमिनेंस था मेन तो वाइफ़ की साइड से। हुँ, उनको हुँ। बहुत ही हैरेसमेंट फ़ील हो रहा था, अकेलापन फ़ील हो रहा था, एक दबाव महसूस कर रहे थे कि मुझे कॉर्नर कर दिया गया है, अब वहाँ से निकलूँ कैसे? निकलूँ वो कैसे? समझ नहीं तो आ रहा मतलब कहते हैं इसके बारे में, जो हुँ। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर व्यक्ति होते हैं, ये आपके फैमिली और हुँ। परिवार से और दोस्तों से, फैमिली और फ्रेंड से आपको बिल्कुल कटा देते दूर हैं, कर देते हैं। दूर कर देते हुँ। हैं, ताकि उनका कंट्रोल आप पे बना रहे। हुँ। आपका कोई कंट्रोल ना रहे, उनका कंट्रोल आप पे बिल्कुल, जिसको बोलते हैं गर्दन नापना और हुँ। पकड़ के रखना। हुँ। वो ये लोग बहुत इसमें मास्टर मैनिपुलेटर्स होते हैं हुँ। एंड देन दे लव टू प्ले द विक्टिम।
यस। विक्टिम ये खुद बन जाते हैं, विक्टिमाइज करते हैं, लेकिन उसके बाद विक्टिम खुद बन जाते हैं और पब्लिक स्मेयरिंग बहुत करते हैं। उसने ये कर दिया, उन्होंने ऐसे कहा, मेरी मदर इन लॉ ने ये बोला, उन्होंने ऐसे बोला, और फिर लड़के पे यानी हस्बैंड पे भी प्रेशर होता है कि तूने हमारी बात नहीं मानी है, तू अपने परिवार वालों से अलग नहीं हुआ। ये जनरली नार्सिसिस्टिक जो हम लोग केसेस देखते हैं, मैं उन सब की बातें भी कर रही हूँ। तो वो लोग बोलते हैं कि अगर तुम अलग नहीं हुए या हमारी बात नहीं मानी या हमारी फेवर में लीगली अपना ये प्रॉपर्टी नाम हमारे नहीं की, तो हम तुम्हारे घर वालों को जेल में भिजा देंगे। क्योंकि आजकल लॉज भी फीमेल्स को फेवर करते हैं, जो कि होने भी चाहिए, क्योंकि पहले तो ये जो ब्राइड बर्निंग और इतना कुछ हुआ है, वो भी अति हर चीज़ की बुरी होती है। पहले लड़कियों को बहुत प्रताड़ित किया जाता था, आजकल लड़कों में भी, लड़कों और लड़कों के परिवार वाले भी ग्रस्त रहते हैं। अगर इस बीमारी के साथ उनका पाला पड़ता है तो वो त्रस्त रहते हैं। तो हमें बहुत सावधानी से एज़ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स जो आम नागरिक हैं उनके लिए भी, समाज में भी इस जन चेतना को थोड़ा-सा, इस लहर को आगे लेके जाना है, ताकि लोगों को भी समझ में आए कि इमोशनल अब्यूज़ भी फिज़िकल अब्यूज़ से शायद ज़्यादा गहरा होता है। वो ज़्यादा घायल और ज़ख्मी करता है, क्योंकि वो दिखता नहीं है, और जो दिखता नहीं है वो दर्द भी ज़्यादा देता है। और उसके लिए हमें जो एज़ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, इसके लिए भी बहुत हम लोग हमारे हॉस्पिटल में भी ट्रेनिंग और स्पेशलाइजेशन ओनली इन नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी ट्रॉमा। तो ये सिर्फ इंडिविजुअल का नहीं, परिवार वालों की फैमिली थेरेपी वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि भगवान ना करे सुभाष जैसे और कोई बच्चा अपनी ज़िंदगी से इतना ज़्यादा नाखुश ना हो जाए कि उसे अपनी ज़िंदगी से ही हाथ धोना पड़े, और वही उसे एक रास्ता दिखे कि अगर मैं नहीं रहूँगा तो शायद मेरे परिवार वाले ज़्यादा ठीक तरह से जी सकें। क्योंकि ये भाषा, ये जो शब्द हैं वो मेरे नहीं हैं, हमारे नहीं। तो हमें ये बात जन साधारण तक पहुँचानी है। एज़ साइकोलॉजिस्ट, मानसिक रोग विशेषज्ञ जो हैं, जितने भी हैं, सब मिलके एकजुट होके समाज के सामने इन चीज़ों को रखें कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस परेशानी को, बीमारी को समझा जाए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, अपने ग्रुप्स हैं, उनमें भी ये शेयर करिए, ताकि जन साधारण तक ये बात, ये बीमारी की बातें समझ में आए लोगों को। बहुत सारे लोग हमारे साथ यूट्यूब के साथ जुड़े हैं और वो कहते हैं कि उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ है, उन्हें अब समझ आया इस बीमारी के बारे में। तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक